Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you all are fine, you all are doing great. मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. लास्ट वीक हमने जो साइंस का टॉपिक पढ़ा था डैट वाज रिलेटेड टू लीफ एंड ट्रांसपायरेशन. आज जो हमने टॉपिक उसी से नेक्स्ट को कंटिन्यू करना है डैट इज़ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. आज के लेक्चर में हम इन दोनों टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं वो भी हम आज ही के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले टर्म हमारे पास क्या है, लेट्स मूव टुवर्ड इट. द फर्स्ट टर्म इज़ डिफ्यूजन. सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूजन क्या है. ठीक है, सो डिफ्यूजन इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. यानी कि किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास, अगर वो एक ऐसे एरिया से जहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पे उसकी अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ से मूव करके वो एक ऐसे एरिया की तरफ चला जाए जहाँ पे उसकी अमाउंट कम है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन. कोई भी मॉलिक्यूल अगर हायर अमाउंट वाले एरिया से मूव करके लोअर अमाउंट के एरिया की तरफ आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ड्रॉप ऑफ इंक पुट इन वाटर. जैसे आप पानी में इंक का एक ड्रॉप डालते हो तो क्या देखते हैं कि उस टाइम पे जब आपने ड्रॉप डाला तो पानी की जो ऊपर की सरफेस है वहाँ पे इंक की कंसनट्रेशन ज़्यादा है ना, एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्लास. लेकिन थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो कि पानी सारा ब्लू हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो इंक के पार्टिकल्स होते हैं, इंक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पानी में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं. सो हायर कंसनट्रेशन से इंक मूव करके गई टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन और ख़ुद को उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. सेम इज़ द केस विद द एयर फ्रेशनर. जब हम रूम के कॉर्नर में स्प्रे करते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो सारी फ्रेगरेंस पूरे रूम में फैल जाती है. डैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, सेकेंड टर्म हमने देखी थी ऑस्मोसिस. ठीक है, ऑस्मोसिस को डिफ़ाइन करने के लिए एक बात आपको बता दूं बच्चे कि ऑस्मोसिस को हम तब डिफ़ाइन कर सकते हैं या उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस का नाम तब दे सकते हैं जब 3 कंडीशंस फुलफ़िल होंगी. ठीक है, वो 3 कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. यहाँ हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके साथ डील करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ. ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन. वही बात जैसे हमने डिफ्यूजन में एक्सप्लेन की कि हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ मूव करना वाटर का क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस. एंड थर्ड कंडीशन इज़ बाय इन्वॉल्विंग पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी कि उसमें एक मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है, डैट इज़ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफ़ाइन करते हैं. अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन which allows only specific substances to pass through them while block the others. ठीक है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से कुछ सब्सटेंसेस को गुजरने दे देती है, कुछ चीज़ों को गुजरने दे देती है, जबकि कुछ को वो ब्लॉक कर देती है. इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास है स्टेनर यूज टू स्टेन टी. जैसे आप घरों में चाय छानने के लिए स्टेनर यूज़ करते हो, उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत छोटे छोटे से सुराख होते हैं और आप जैसे ही चाय डालते हो वो स्टेनर चाय को अलाउ कर देता है कि वो उसमें से गुजर जाए और कप में चली जाए, जबकि वो पत्ती को, जो टी के पार्टिकल्स हैं, उनको अलाउ नहीं करता. तो स्टेनर इज़ एक्टिंग लाइक अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो चाय को तो अलाउ कर रहा है लेकिन चाय की पत्ती को अलाउ नहीं कर रहा. सो इस टर्म में आपके पास 2 नए वर्ड्स हैं, एक पार्शली और एक परमिएबल. पार्शली का मतलब होता है बच्चे हाफ या सेलेक्टिव या सम पार्टिकल्स. ठीक है, और सेकंड वर्ड है आपके पास परमिएबल. परमिएबल मीन्स टू अलाउ, इजाज़त देना. ठीक है, सो एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे देती है और कुछ को ब्लॉक कर देती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं, पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. और पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन का ऑस्मोसिस में होना ज़रूरी है. इज़ दैट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, अच्छा जी, हमारा जो उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया, हमने डिफ्यूजन को डिस्क्राइब कर दिया, हमने ऑस्मोसिस को डिफाइन कर दिया. ठीक है, और अब दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि
फ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों जो प्रोसेसेस हमने पढ़े वो दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, साइड बाय साइड देखेंगे। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस में हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि इट इज़ ऑन द मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन में हमने किसी किस्म की मेम्ब्रेन का नहीं पढ़ा था, तो डिफ्यूजन देयर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि ऑस्मोसिस में हमने कंडीशन दी थी कि वहाँ पे पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। सो ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट में हम एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफ्यूजन को डिस्क्राइब करते हैं और देखते हैं कि डिफ्यूजन किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है, आप सबसे पहले ये डिफ्यूजन की वीडियो देखें और फिर मैं आपको इसको डिस्क्राइब करती हूँ। अच्छा जी, क्या हुआ कि आपने इंक का ड्रॉप डाला और साथ में डेफिनेशन आ रही है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जब आपने इंक डाली तो उस एरिया में इंक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्लास, और फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर अंदर अब आप देखें कि क्या होता है। आपने इंक डाली, ठीक है, इंक डालने के बाद अब देखें वो इंक के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि सारा का सारा ग्लास जो है वो ब्लू हो जाएगा, पानी ब्लू हो जाएगा, क्योंकि इंक के पार्टिकल्स ने खुद को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब यहाँ पे इंक के पार्टिकल्स थे जो मूव कर रहे थे, इंक के मॉलिक्यूल्स थे जो मूव कर रहे थे, कोई मेम्ब्रेन बीच में इन्वॉल्व नहीं थी, सिर्फ हायर से लोअर एरिया की तरफ जा रहे थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वॉच एंड लिसन इट केयरफुली, देन आई विल एक्सप्लेन। Ever come across this term osmosis? Well, quite often. But what exactly do we mean by this? Osmosis is defined as the movement of water from higher water concentration to lower water concentration through a semi-permeable membrane. अच्छा जी, यहाँ उन्होंने वर्ड यूज़ किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। आप उसकी जगह पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो, आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी लिख सकते हो। देयर इज़ नो इशू इन यूजिंग एनी ऑफ द टर्म। ठीक है, So let's say we have this container which is partitioned by this semi-permeable membrane. Now we add sugar solutions at both these sides. However, the concentration of each is different. Here we add concentrated sugar solution, while here dilute sugar solution. अच्छा जी, अब क्या किया एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कि एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर उन्होंने एक स्टेनर लगा दिया जो कि किसका काम कर रहा है, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन का। और स्टेनर के दोनों साइड्स पे उन्होंने सॉल्यूशंस डाल दिए, शुगर सॉल्यूशन यानी पानी में चीनी मिक्स की गई है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। आपकी राइट साइड पे एक टर्म लिखी हुई है डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन और आपकी लेफ्ट साइड पे एक टर्म लिखी हुई है कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने ब्लैक कलर के डॉट को शुगर से रिप्रेजेंट किया है और वाटर को रेड कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब आप देखो कि जो डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन है उसमें रेड कलर के डॉट ज़्यादा हैं, इसका मतलब है वहाँ वाटर ज़्यादा है और शुगर के मॉलिक्यूल्स कम हैं। जबकि ब्लू एरिया वाली साइड पे आए वहाँ पे ब्लैक डॉट्स ज़्यादा हैं जबकि रेड डॉट्स कम हैं। इसका मतलब है कि कंसनट्रेटेड वो होगा जिसमें शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और डाइल्यूटेड वो होगा जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर मूव करेगा हायर से लोअर की तरफ, वाइट साइड से मूव करके ये रेड डॉट्स जाएंगे ब्लू वाली साइड की तरफ। लेट्स सी। That means the concentration of water in this solution is obviously more compared to this. So after some time, we see water molecules moving from this side of the partition to this side. And how long will this movement take place? It will occur till the concentration of water is balanced, that is, equalized on both the sides. This is
अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया। वो मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक दोनों एंड्स पे पानी की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है, ठीक है। होप सो आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, इफ़ एनी पॉइंट क्लिक्ड इन योर माइंड ड्यूरिंग द होल लेक्चर, अगर कोई भी पार्ट कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया पूरे लेक्चर के दौरान, या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक किया है, यू ऑल आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनी sort of question without any hesitation. I am there for you to answer your questions, ठीक है। बस ध्यान से सुनिएगा, लेक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।